बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ एक नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ जो कि लेस के साथ होगी। यहाँ पे शर्ट की कटाई मैंने पैनल्स की सूरत में की हुई है। तो फोल्डेड हिस्सा जो मेरे पास नेकलाइन के हिसाब से सेंटर पीस है उसको सेंटर से फोल्ड करके 3.5 इंच गले की चौड़ाई मार्क की और 4.5 इंच गहराई मार्क कर दी। अब ये जो दो निशानात लगाए हैं इस पर स्क्वायर बना दूँगी। इस तरीके का नेकलाइन मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया हुआ है जो कि वाइट कलर की गुलाबत की कुर्ती पे था। तो अक्सर बहनों ने मुझसे कहा था कि आपकी वीडियो वहाँ पे बड़ी फास्ट हो गई है, हमें समझ नहीं आया। तो मैं आपको सिंपल यहाँ पे वो समझाने की कोशिश करूँगी। 4.5 इंच की गहराई पे जो हम लोगों ने निशान लगाया है उससे अंदर की तरफ 1/2 इंच का मार्क लगाऊंगी फोल्डेड हिस्से पे। और अब यहाँ पे मैंने इसे राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे बोट नेकलाइन भी बना सकते हैं सिंपल कुर्ती का। अब जो ऊपर से नेकलाइन की एक्चुअल डेप्थ है वो मैं 7.5 इंच रखूँगी, जो कि सिलने के बाद 7 इंच हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। अब जो मैंने 7.5 इंच और 4.5 इंच का निशान लगाया है ये तकरीबन इसके बाद ये 3.5 इंच बचा। मैं आपको मेजर करके दिखा रही थी, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इन दोनों निशानात को हम लोगों ने यूँ तिरछा मिला देना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे राउंड नेकलाइन को पूरा कट कर लेना है। वी स्लिट को मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगी। अब जो ये फैब्रिक बीच में से निकलेगा इसे मैंने संभाल के रखना है। लास्ट में नेकलाइन की फिनिशिंग इसी के साथ हम गाइडलाइन लेते हुए करेंगे, इसे फेंकना नहीं है। अब यहाँ से जो वी स्लिट था उसे नीचे की तरफ 8.5 इंच पे मैं यहाँ पे स्लिट बनाऊँगी जो बिल्कुल एक ओपन की तरह होगी, इसमें लेस इंसर्ट होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लेडीज़ बुकरम ली है 16 इंचज़ लॉन्ग एंड 5 इंचज़ वाइड। इसे चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर देना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद इसका फोल्डेड हिस्सा शर्ट के फोल्डेड हिस्से से इस तरीके से मैच करके रखना है कि जहाँ राउंड नेकलाइन हमने ऊपर कट किया हुआ है वहाँ से बुकरम तकरीबन 1.5 इंच ऊपर की तरफ रहे। अब जो ये निशान हम लोगों ने लगाया हुआ था वी स्लिट का एक्चुअल शर्ट के ऊपर, यहाँ पे मैं आपको अभी थोड़ी देर में लेस दिखाती हूँ कि लेस की चौड़ाई क्या है मेरे पास, ताकि आपको समझने में आसान हो कि हमें मेजरमेंट्स कैसे लेनी होती हैं। उससे अंदर की तरफ यानी शर्ट की तरफ मैंने दबाव मज़ीद लेकर यहाँ पे हल्का सा बुकरम के ऊपर तिरछा निशान अंदर की तरफ लिया है। एग्जैक्ट उसी निशान पे नहीं लिया जो शर्ट पे मार्क किया है, लेकिन दूसरा मार्क मैंने एक डॉट की सूरत में बुकरम पे ट्रांसफ़र कर लिया है 7.5 इंच गहराई वाला, लेकिन उसे अभी जोड़ेंगे नहीं। यहाँ देखिएगा लेस की चौड़ाई है 1/4 इंच। तो यहाँ पे जो मैंने 7.5 इंच गहराई पे एक डॉट का निशान लगाया था उससे अंदर की तरफ 1/4 इंच मार्क कर लूँगी। अब इस निशान को ऊपर जो मैंने तिरछान कर दी थी बुकरम के ऊपर उससे मिला देना है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैंने बारीक लेस इस्तेमाल किया, लेकिन जो शर्ट ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ उसमें चौड़ी लेस थी। दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने इसको इस्तेमाल किया यहाँ पे तो इस तरह से श्रिंक हो गई है, तो आप लोग ध्यान रखकर लेस का इंतखाब कीजिएगा। अब मैंने जो नीचे मार्क लगाया था 8.5 इंच का वही दोबारा यहाँ लगा दिया और बाहर की तरफ वही 1/4 इंच का निशान लेके एक स्ट्रेट इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे ये हो गया। अब जो हम लोगों ने इनसाइड बनाया हुआ है नेकलाइन का, इससे बाहर 1-1 इंच का निशान लगाना है। लेकिन इससे पहले मैं मेजर कर रही थी 2-3 जगहों से आया ये मैंने जो निशान लगाए हैं टेढ़े तो नहीं, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम तो नहीं। मेरा स्केल यहाँ पे 1 ही इंच चौड़ा है। तो अब इन लाइन के बार बार इस तरीके से रख के मैंने पेंसिल से लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं। ये वो पट्टी होती है जो बैक की तरफ पलट के जाती है। अब इसी शेप के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, और नीचे से ये जो थोड़ा सा चौकोर है इसको ऐसे। अब इसके सेंटर पीस को इस तरीके से और बाहर वाले हिस्से को हम लोगों ने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा मेजर करके देख रही थी, 1-2 दफ़ा ये कर लेना बेहतर होता है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करके बाहर की तरफ मार्जिन छोड़ के हाफ बूट के गैप से मैंने इसके 3 साइड के ऊपर सिलाई लगा दी है सेम कलर के थ्रेड से। फिर इसके बाद सेम ही कलर के थ्रेड से जो मेरे पास 2 पीसेस कट हुए बुकरम के, उसके ये जो गढ़ा सा होता है जिस पे कपड़ा दिख रहा है इसके ऊपर गाइडलाइन के तौर पर हमें सिलाई लगानी है।
कंट्रास्ट कलर के धागे से मत लगाइएगा, कहीं से झलकती है तो फिर बुरी लगती है। नोकों का ख्याल रखना है। नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी है। और यहाँ पे बखिए का साइज़ कोई बड़ा नहीं किया, सेम वही है जो से हम शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। अब बारी आती है इसके ऊपर लेस लगाने की। इससे पहले इसे इस्त्री कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ये गाइडलाइन है। अब इसकी लेस का सीधा हिस्सा ऊपर रख लिया मैंने, और इत्तफाकी की बात है कि इसके गैप्स थोड़े खुले थे, तो यहीं से पता चल रहा था कि मुझे इतना सा हिस्सा जो सिलाई वाला मार्जिन है उसके साथ साथ रख के स्टिच करना है। यहाँ पे चूँकि गले को पलटने के लिए बहुत ज़्यादा आयरनिंग की है मैंने, और करनी ही पड़ती है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी श्रिंक हो गई। जो मार्जिन मैंने रखा था इसके बीच का वो थोड़ा, जाहिर सी बात है, श्रिंक हो गई, ये कंजस्टेड सी हो गई है। तो उसको मैं खींचती हूँ तो वो ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल सूती धागे की लेस है। तो आप लोग जो दूसरी वाली लेसेस होती है, मिल्की लेसेस, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वाली शर्ट पे मैंने वही यूज़ की थी। अब इसको हम स्टिच करते करते गाइडलाइन के ऊपर नीचे तक स्टिच करके ले जाएंगे इस तरीके से, और दूसरी तरफ भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है। अब ध्यान ये देख लीजिएगा कि इसका फेयर साइड बाहर की तरफ है, और जो हिस्से हमने अंदर छुपाने हैं वो उस मार्जिन में सिल रहे हैं जिसने अंदर की तरफ कट जाना। ये देख लें, सिलाई करके मैंने इसे आयरन करके सेंटर बिठा दिया था। शर्ट का सेंटर पीस ले लिया, सीधा हिस्सा यानी फेयर साइड ऊपर की तरफ रखा, और यूँ सेंटर से सेंटर मेंटेन करने के बाद सीधी साइड से गला पलट के बैक की तरफ जाएगा। यहाँ पे हमने 3 सिरों पर सिलाई लगानी है। पिन्स मैंने साइड पे लगा ली थी क्योंकि काफ़ी खुला मार्जिन था। ऑलरेडी जो हम लोगों के पास गाइडलाइन थी उसी के ऊपर हमने दूसरी सिलाई में लेस स्टिच किया। अब तीसरी सिलाई में हम इसे शर्ट के साथ अटैच कर रहे हैं। नीडल अंदर की तरफ रख के कोने बनाने बहुत ज़रूरी हैं। कोनों से ही नज़ाकत और नफासत नज़र आती है नेक लाइन की। चलें जी, दूसरी तरफ भी ले जाके इसे मैंने ऊपर तक स्टिच कर दिया है। अच्छा, यहाँ से पिन्स उतारने के बाद इसे दोबारा से मैंने प्रेस किया है दोनों साइड से। पता चल जाता है कि अगर कोई ख़राबी है तो हम उसे उधेड़ के अभी ठीक कर लें। अच्छा जी, अब इसके अंदर से पहले बुकरम निकाल लीजिएगा, जो कि मैं भूल गई थी। यहाँ से इसे हम कट कर देंगे, और छोटे छोटे यहाँ पे तिरछान में स्पेशली, और नीचे जो ये वी शेप होती है ना, इसको कट कर लीजिएगा इस तरीके से। सिलाई के आर पार नहीं लेके जाना कट। अब जब हम इसको कपड़े को बैक की तरफ पलटेंगे तो लेस निकल के यूँ बाहर आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसको मैं आयरन कर रही हूँ, और आयरन करने के बाद इसे बैक की तरफ पलटूंगी। नीचे का कोना भी बनाना बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बेसिकली उस शर्ट के अंदर लेस मैंने अलग लगाई थी, वो वजह ये थी कि उसके अंदर एक चौकोर सा प्रिंट बना हुआ था, मुझे एक्यूरेटली उसी के बराबर चलना था। यहाँ ऐसा सच कुछ नहीं है, तो वो सबको टफ़ लग रहा था। अच्छा जी, अब इस लेस को यूँ पलटना है। मैं एक दफ़ा फिर और आगे आपको पलट के दिखा देती हूँ, तो कोना बड़ा ही आराम से और नफीस बन जाता है। ये देखिए, ये लेस आ रही है ना, इसको बस यूँ पलट देंगे तो वो निकल के सामने आ जाएगी, और गुम सिलाई में हमारी नेकलाइन के अंदर ये लेस भी इंसर्ट हो गई। अच्छा जी, अब बारी आती है, यहाँ तक आके लेस श्रिंक हो गई थी, यानी इसके कंगूरे जो है ना वो सिमट गए थे अंदर की तरफ, और काफ़ी गैप इसका देखें। यूँ मैं खींच रही हूँ तो ठीक हो रहे, ये हो जाता है कभी कभी। हालांकि दूसरी लेसेस मैंने ऐसी इस्तेमाल की है, उसमें कुछ ऐसा नहीं, कभी थ्रेड्स यूज़ होते। ये है एक्चुअल इसकी विड्थ, जो कि अभी आपको ऐसी दिख रही है। चलें कोई नहीं, इसको हम बटन से कवर कर देंगे। मेरा मकसद तो आप लोगों को यहाँ पे सिखाना था। आप दूसरी टाइप की लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 इंच चौड़ी, और जितनी स्लिट हमें बंद करनी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने के बाद मैंने एल शेप में स्टिच करके इसे सीधा कर लिया। चाहें तो इसमें आप बुकरम भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे 1/2 इंच के सेंटर में इस तरीके से 1/2 इंच का निशान लगाया कि ये स्लिट को नीचे कवर कर ले। स्लिट चौड़ी पतली ना हो किसी जगह से। अब इसे हमने उतना हिस्सा जितना छुपाना है उतना रखने के बाद यहाँ पे UHU से मैंने इसे पेस्ट कर लिया। मैं जिस टेप रखती जाती हूँ, मेजरमेंट्स लिए जाती हूँ, फिर UHU लगा देती हूँ। अब इसकी सिलाई मैं ऊपर से नहीं लगाऊंगी, सारी नफासत ख़त्म हो जाती। इसको यूँ सिर्फ शर्ट का पल्ला हटाएंगे, और यहाँ पे जो पहले सिलाई लगी इसको, फिर ये नीचे तिकोने वाला हिस्सा इसको, और फिर दूसरी साइड वाले हिस्से को यूँ थोड़ा थोड़ा खोल के जो सिलाई पहले लगी हुई, इस दफ़ा देखें आप पट्टी भी चौड़ी है, उस दफ़ा वो पट्टी पतली थी तो आप कह रहे थे कि ये इसे हम कैसे सिलाई लगाएंगे। गुम सिलाई कुछ बहनों का उसमें आया था। अच्छा, जिस वीडियो की बात करी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और वीडियो के शुरू में ही मैं उसे आई बटन पे शो कर दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए।
ये लीजिए, इसको अब साइड साइड से इस तरीके से सिलाई करने से आपकी सिलाई ऊपर नज़र नहीं आती और कहीं टेढ़ापन भी होता ना तो छुप जाता है। तो कोशिश किया करें इस तरीके से स्लिट्स वगैरह को अंदर की तरफ से सिलाई लगा लिया करें। एक दफ़ा करेंगे तो दूसरी दफ़ा ख़ुद ब खुद समझ में आनी शुरू हो जाती है। और अब इसको यहाँ पे तीसरी साइड पे वाइंड अप करके इसे हम यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसे यहाँ से मशीन से निकालने के बाद मैं आयरन भी कर दूँगी। चलें इसको ज़रा ख़त्म कर लेते हैं। ये ले जी, इसको मैंने आयरन कर दिया था। यहाँ तक हो गया। ये कोशिश ये करनी है कि स्लिट खिसके नहीं, इधर उधर ना हो। ये जो राउंड कपड़ा निकला था इसके बराबर हम लोगों ने नेकलाइन को बुकरम को कट करना है, लेकिन उससे पहले ये जो पट्टी बैक की तरफ गई हुई है इसको इस शेप के अकॉर्डिंग पहले हम कट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को इसके ऊपर नेक बनाना आसान हो जाए। ये लीजिए, अब जो ये पट्टी थी मेरे पास, जो सेंटर से कपड़ा निकला था, बुकरम के ऊपर रखने के बाद 1/2 इंच बाहर और 1 इंच बाहर मज़ीद मैंने निशान लगा दिया। ये नेकलाइन बन गया। इसको तीनों हिस्सों को कट कर देना है, बाहर वाले 1 इंच को भी, अंदर वाले 1/2 इंच को भी और सेंटर वाले पीस को भी। इससे फिर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करना है। ऐसे ही जैसे सेंटर 1/2 इंच फिर 1 इंच, यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, ऐसे ही हम लोग नेकलाइन बनाते हैं। सेंटर से इसको मैंने ना कट कर दिया था, लेकिन इससे पहले मैंने इसका मार्जिन रखने के बाद हाफ बूट के गैप की सिलाई लगाई थी और जो सेंटर का पीस है उसे कट करना है 1/2 इंच वाला, नहीं 1/2 इंच वाले मार्जिन से बुकरम हटाना है। बुकरम हटा दिया यहाँ से। अच्छा, जो गला था ना, जो कपड़ा निकला है मैंने वही रखा है, इसमें चौड़ाई कोई ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि वी स्लिट कटी है ना बीच में से, तो उतनी तो बुकरम बढ़ गई है। अब इसको सीधी साइड से रख कर इसे बैक की तरफ पलट देना है कट लगा के। ये भी मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। इसको यूँ ले जाएंगे बैक की तरफ, अच्छे से आयरन करेंगे, पूरे नेकलाइन को तुरपाई करनी है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उन बहनों का शिकवा ख़त्म हो गया होगा कि मैंने कोई फास्ट वीडियो बनाई है, बड़ा कोई हार्ड किस्म की चीज़ सिखा दी है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इस पर मैंने ये रख के दिखाए हैं अभी बटन्स, ये इसके लिए परमानेंट नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।